गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर विटिक रिएक्शन। हमें आज स्टडी करना है। विटिक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। विटिक रिएक्शन या इसे हम कहते हैं विटिक ऑलिफिनेशन। ओके, विटिक ऑलिफिनेशन भी इसे कहते हैं। इसका मेन पर्पज क्या है माय डियर? इससे हम क्या करते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन स्टार्टिंग मटेरियल ले करके हम बना सकते हैं एल्कीन। ओके, क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट? एल्कीन बनता है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। इसके अंदर हम जो रिएजेंट यूज में लेते हैं वो रहता है हमारे पास ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम इलिड। ओके, दिस वन इज CH2 नेगेटिव चार्ज बॉन्डेड टू फास्फोरस पॉजिटिव चार्ज एंड PPH3। एल्कीन के साथ जो हमको बाय प्रोडक्ट मिलता है वो रहता है आपको ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड। दिस वन इज ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड। नेक्स्ट वन, इसके अंदर कुछ पॉइंट है उसे मैं बारीक से आपको बता देता हूं, फिर हम इसके मैकेनिज्म स्टडी कर लेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी मैं इसके अंदर बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट निकलता है। फर्स्ट वन इज पॉइंट जो है हमारे पास कि इलिड कैसे कहते हैं। इलिड, व्हाट इज द इलिड? तो इलिड मतलब कि फास्फोरस और कार्बन के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड है। वो डबल बॉन्ड आपका पोलराइज्ड होके कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और फास्फोरस के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा रहती है। ये वाला पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन के ऊपर देखने को मिलता है नेगेटिव चार्ज एंड फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज। तो और ये स्टेबलाइज अगर राइट साइड में हो रहा है, राइट साइड में कार्बोनिल है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, तो ये हो गया आपके पास स्टेबलाइज इलिड। तो इसे कहेंगे स्टेबलाइज्ड इलिड। सेकंड वन में रहता है आपके पास नॉन स्टेबलाइज इलिड, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर जनरेट हुआ वो तो ना लेफ्ट साइड के अंदर ना लेफ्ट साइड के अंदर स्टेबलाइज हो पा रहा है ना राइट साइड के अंदर स्टेबलाइज हो पा रहा है, तो वो कहलाएगा आपका नॉन स्टेबलाइज इलिड। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है नॉन स्टेबलाइज इलिड। अब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या निकलती है? देखिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए हमेशा शॉर्ट ट्रिक भी चाहिए होती है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। तो शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, अगर आपके पास स्टेबलाइज इलिड बन रहा है तो आपके पास जो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड की स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी E या ट्रांस डबल बॉन्ड। E डबल बॉन्ड मोर स्टेबल होता है, तो स्टेबलाइज इलिड से स्टेबल प्रोडक्ट और वो रहेगा E डबल बॉन्ड। अगर आपके पास नॉन स्टेबलाइज इलिड बन रहा है तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा नॉन स्टेबल डबल बॉन्ड मिलेगा, और नॉन स्टेबल डबल बॉन्ड का प्रोडक्ट कौन सा होता है? Z डबल बॉन्ड। ये मैंने यहाँ पे आपको शो भी किया है। दिस वन इज E डबल बॉन्ड, जिसमें मेजर प्रायोरिटी ग्रुप जो है लाइक दिस वन इज R1 एंड R डबल प्राइम एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। एंड अगर मैं Z डबल बॉन्ड की बात करूं तो मेजर प्रायोरिटी ग्रुप लाइक R प्राइम एंड R डबल प्राइम डबल बॉन्ड के सेम साइड के अंदर एग्जिस्ट करती है। ओके माय डियर, तो चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है स्टेबलाइज फास्फोनियम इलिड कौन कौन से रहते हैं, एग्जाम के अंदर किस टाइप से आते हैं। तो फर्स्ट वन आपको दे रखा है फास्फोरस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड नेबर में राइट साइड में आपको क्या दे रखा है? दिस वन इज कार्बोनिल। तो पहले बॉन्ड पोलराइजेशन होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये आपका शिफ्ट हो गया नेगेटिव चार्ज, कहां पे स्टेबलाइज हो गया? राइट साइड में, और आपके पास क्या बना? दिस वन, ठीक है। तो ये स्टेबलाइज हुआ। इसी टाइप से सेकंड नंबर आप देख सकते हैं, फास्फोरस एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, पोलराइज हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप के ऊपर स्टेबलाइज हो गया, ये नाइट्रो ग्रुप के ऊपर स्टेबलाइज हुआ। नेक्स्ट वन इज कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ अटैच्ड है साइनाइड, और साइनाइड ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यानी कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए और साइनाइड के साथ ये स्टेबलाइज हो गए। नेक्स्ट वन इज आपके पास है अगर फास्फोरस के ऊपर भी अटैच्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ये लेफ्ट साइड के अंदर इस बार स्टेबलाइज हुआ। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और ये कहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है? लेफ्ट साइड में। तो आपके पास ये लेफ्ट साइड के अंदर स्टेबलाइज हो गया और आपको बना एक स्टेबलाइज इलिड। तो ये जितने भी एग्जांपल थे स्टेबलाइज इलिड के बारे में थे। नेक्स्ट जो हमको देखना है माय डियर, ये देखिए ये है आपके पास एक नॉन स्टेबलाइज इलिड। तो नॉन स्टेबलाइज किसे कहेंगे? नॉन स्टेबलाइज जिसमें जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है लाइक दिस वन, मैं हाईलाइट करता हूं इसको पिंक नहीं ग्रीन से, दिस वन, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो ना तो लेफ्ट पोर्शन पे ना राइट पोर्शन के ऊपर स्टेबलाइज हो पाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में अनस्टेबलाइज ही कहलाता है। और एक और आपके पास केस आता है
वो केस क्या रहता है, एल्कोक्साइड का केस आपके पास देखने को मिलता है। इन केस ऑफ एल्कोक्साइड लाइक आपके पास है ट्राई एल्कोक्सी फॉस्फाइन, दिस वन मॉलिक्यूल जो आपका रिएजेंट है ट्राई एल्कोक्सी फॉस्फाइन, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है एल्किल हैलाइड से। तो पहले क्या होगा, फास्फोरस के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस वन, दो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये दो इलेक्ट्रॉन ये कहां पे अटैक करेंगे, इस कार्बन के ऊपर। तो आपका हैलाइड कहां गया, बाहर चला गया। तो आपके पास ये एल्किल ग्रुप फास्फोरस के साथ अटैच्ड हो गया और फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब किसी एक एल्कोक्साइड के लोन पेयर अटैक करते हैं ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड के ऊपर, और इससे क्या होता है कि फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब आपका शिफ्ट हो गया दिस वन, अब क्या होगा कि जो हैलाइड आपका सॉल्यूशन के अंदर बाहर निकला था, वो हैलाइड एल्किल ग्रुप को एक्सेप्ट करता है और वो बना देगा आपके पास एल्किल हैलाइड। तो जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर वो हो जाएगा डिमिनिश्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट और ऑक्सीजन के ऊपर अब आ गया कोई चार्ज नहीं है। तो जो फास्फोरस के नेबर कार्बन पे जो प्रोटॉन से हमने बेस यूज में लिया, तो वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा क्योंकि मोर एसिडिक प्रोटॉन है। तो यहाँ पे बनेगा एक नंबर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, जो कि इस बार लेफ्ट डायरेक्शन में आपके पास स्टेबलाइज होगा फास्फोरस के साथ। तो ये नेगेटिव चार्ज फास्फोरस कार्बन बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है और आपको फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन मिलता है और आपको क्या मिलेगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ओके माय डियर, अब देख लेते हैं फास्फोनियम सॉल्ट के बारे में, स्टडी कर लेते हैं। तो दिस वन इज फास्फोनियम सॉल्ट रहेगा आपके पास कब, जब फास्फोरस एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे उसे फास्फोनियम सॉल्ट। अगर फास्फोरस एंड कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, बॉन्ड पोलराइज हो जाए और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे कहेंगे इलिड। ओके, नेक्स्ट जो आपका मोर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस इसमें से बनता है वो पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है विट्रिक रिएक्शन के अंदर। तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, बिटेन टाइप का इसके अंदर इंटरमीडिएट बनता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सोफॉस्फेटाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास था इसके अंदर कि ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन एंड एल्किल हैलाइड अगर आपस में रिएक्शन करेंगे, एक रिएक्शन मैकेनिज्म हमको यहाँ पे देखना है। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन और एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हुआ तो मेरे पास क्या बना, पहले ये वाली मॉलिक्यूल बनी दिस वन। ओके, लोन पेयर ऑफ फास्फोरस इस एक नंबर कार्बन पे अटैक करते आउटसाइड बाहर। देन अगर आपने बेस यूज में लिया तो एक नंबर कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा और आपके पास ये जो मैंने सर्कल किया ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास इलिड। अब ये इलिड चाहे तो फास्फोनियम सॉल्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये फास्फोनियम सॉल्ट में कब कन्वर्ट हुआ, जब फास्फोरस कार्बन डबल बॉन्ड था। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर इलिड की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से करवाता हूं तो मुझे ये देखना है कि ये बेंजल्डिहाइड एक क्या एल्डिहाइड है। ओके, तो ये तो मेरे पास एक मुझे पता चल गया ये है मेरे पास एल्डिहाइड, और जो फास्फोनियम इलिड बना है वो कैसा है, अनस्टेबल है, ये कहीं पे स्टेबल नहीं हो रहा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अनस्टेबल डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट बनेगा और वो क्या रहेगा, जेड डबल बॉन्ड। तो देखिए माय डियर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है कैसा बना है, ये जेड डबल बॉन्ड आपको प्रोडक्ट में देखने को मिला है। एक नंबर कार्बन, दो नंबर कार्बन, एक नंबर कार्बन एल्डिहाइड से आएगा, दूसरा नंबर कार्बन फास्फोनियम सॉल्ट वाला था, ये वाला पोर्शन लाइक ये 2 एंड ये 3 और ये 2 एंड 3 मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, तो जो आपको फास्फोनियम सॉल्ट मिला उससे हम प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जेड डबल बॉन्ड है, मेजर प्रायोरिटी के ग्रुप एक ही साइड रहते हैं। अब मैं इसमें क्या था कि इसके लिए मुझे मैकेनिज्म में देखना है, मैकेनिज्म सभी रिएक्शन की हमें जैसे पता रहती है। तो फॉर जेड डबल बॉन्ड के लिए मैकेनिज्म में क्या रहेगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यूज करेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन की एल्किल हैलाइड से रिएक्शन, और बेस अगर आप यूज में ले रहे हो और सेकंड स्टेप में बेंजल्डिहाइड तो आपके पास बनेगा जेड डबल बॉन्ड। ये तो वन स्टेप रिएक्शन हो गई, शॉर्ट ट्रिक से मैंने बता भी दिया। मैकेनिज्म में अगर देखना है तो ये देखिए मैकेनिज्म यहां से स्टार्ट होती है। पहला स्टेप क्या रहेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन और एल्किल हैलाइड से आइए आपको बन गया न्यूक्लियोफाइल। क्या बन गया, ये इलिड है ना आपके पास, इलिड। अगर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे क्या बोलते हैं माय डियर, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो मैंने इसे हाईलाइट किया है न्यूक्लियोफाइल से। और जो आपका एल्डिहाइड है वो एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो बस आपको पहचानना है न्यूक्लियोफाइल और आपको पहचानना है इलेक्ट्रोफाइल। तो अब आप इसका ओरिएंटेशन ऐसा सेट कीजिए कि बल्काइल ग्रुप आपस में एक दूसरे से दूर रहे
और न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ये नेगेटिव चार्ज, देखिए मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को 1 नंबर नाम दिया है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को 2 नंबर। तो 1 नंबर कार्बन पे 2 नंबर कार्बन से अटैक हो रहा है, तो ये बन गया 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड। और अटैक होने के बाद अटैक हुआ तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन हुआ और ऑक्सीजन के ऊपर हुआ नेगेटिव चार्ज। अब मेन यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि फास्फोरस की जो अफिनिटी रहती है ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो भी चार्ज है वो अटैक करता है फास्फोरस पे और फास्फोरस के साथ बाइंड होने की एबिलिटी रखता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहता है। तो देखिए अब ये जो बना आपके पास नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा फास्फोरस के ऊपर, तो फास्फोरस पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसे डिमिनिश्ड कर देगा, तो ये हो गया डिमिनिश्ड। अब आपका बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, जो पहले ऑक्सीजन कार्बन 1 से अटैच था वो फास्फोरस के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखिए फास्फोरस कार्बन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड फास्फोरस के साथ शिफ्ट हो गया। इट मीन्स ये बन गया मेरे पास जेड डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड के नीचे की ओर दोनों मेजर प्रायोरिटी ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया आपके पास जेड डबल बॉन्ड और जो बाय प्रोडक्ट बना वो था आपके पास POPPH3। ओके माय डियर, अब आपके पास जो नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड आपके पास रहेगा वो रहेगा आपके पास E डबल बॉन्ड। दिस वन इज E डबल बॉन्ड। इसमें भी मैं पहले 1 स्टेप रिएक्शन आपके पास लिख रहा हूं। पहले मैंने लिखा बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं ट्राई अल्कोक्साइड फास्फोनियम एंड एल्किल हैलाइड से। तो जैसा कि मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जब भी आप एल्कोक्सी फास्फोन या फास्फोरस यूज में लेते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास स्टेबल फास्फोरस इलिड देखने को मिलता है। तो ये देखिए जो आपके पास मिलेगा पहले स्टेप में, तो क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ फास्फोरस अटैक करेंगे एल्किल हैलाइड के 1 नंबर कार्बन पे, तो आपके पास ये मिल जाएगा दिस वन मोइटी, जिसे मैंने ब्रैकेट के अंदर शो किया आपके पास। ठीक है, अब क्या होगा, जो आयोडाइड है वो भी सॉल्यूशन के अंदर है और एक एल्कोक्साइड के ऑक्सीजन के लोन पेयर फास्फोरस पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा और एल्किल को आयोडाइड लेके जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास एक फास्फोरस सॉल्ट। अब बेस यूज में लिया, बेस के रूप में आप एल्किल लिथियम भी यूज में ले सकते हैं। ये क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो कि मैं सर्कल से हाईलाइट कर रहा हूं H को। तो इससे क्या हुआ, फास्फोरस के अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज कहां पे स्टेबलाइज हो रहा है, लेफ्ट साइड के अंदर स्टेबलाइज हो रहा है, जहां पे फास्फोरस के ऊपर डबल बॉन्डेड 2 ऑक्सीजन है। तो ये मैं कहूंगा इसे स्टेबलाइज्ड इलिड। ठीक है, अब मुझे एक हिंट मिल गया कि स्टेबलाइज्ड इलिड है तो प्रोडक्ट बनने वाला है स्टेबल डबल बॉन्ड, जो कि E डबल बॉन्ड रहता है। तो अब हमें क्या करना माय डियर, मैंने इसे स्टेबलाइज कर दिया लेफ्ट साइड में। वापस से मैं इसकी जब रिएक्शन करवाता हूं बेंजल्डिहाइड से, तो उस कंडीशन में मुझे ओरिएंटेशन इसका सही से लिखना पड़ता है। पहले मैंने ये बेंजल्डिहाइड को लिखा, देखिए PH कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन H। मैं इसे और कैसे लिख सकता हूं, देखिए मैंने कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को इन द प्लेन रखा, मैं इसको एक अलग व्यू से देख रहा हूं। व्यू समझिए कि ये बेंजल्डिहाइड है मेरे पास, मैं इसको इस टाइप से देख रहा हूं, खड़ा टाइप से देख रहा हूं। थोड़ा सा एंगल व्यू चेंज कर देता हूं। अब क्या दिखा मुझे कि मुझे ये दिखा, ठीक है, कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, मैं इसे हाईलाइट करता हूं थोड़ा सा पिंक से। कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है वो तो आपका प्लेन में है, जो PH है वो व्यूअर की साइड में है और H जो है वो व्यूअर से अवे है। ठीक, तो इसके पास जो न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा या अटैक करेगा वो इस ओरिएंटेशन से अटैक करेगा कि व्यूअर की साइड उसके पास लेस बल्कायर ग्रुप होना चाहिए और व्यूअर से अवे यानी डॉटेड लाइन पे बल्की ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए ये आपका इलिड था, व्यूअर के साइड में ये H है जो कि लेस बल्कायर है और व्यूअर से अवे डॉटेड लाइन पे ऊपर CH3 जो मोर बल्कायर है। तो अगर मैं दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रोफाइल पे वेज के ऊपर PH है, तो न्यूक्लियोफाइल के वेज के ऊपर H, यानी एक बल्कायर है एक नॉन बल्कायर है, यानी एक दूसरे के ओरिएंटेशन इसका नजदीक आ सकते हैं, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करेगा। अगर मैं डॉटेड लाइन की बात करूं तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर डॉटेड लाइन पर H है जो कि लेस बल्कायर है और न्यूक्लियोफाइल में डॉटेड लाइन के ऊपर CH3 जो मोर बल्कायर है, यानी कि एक के ऊपर बल्कायर है एक के ऊपर लेस बल्कायर है, यानी आप वो आपस में अटैच कर सकते हैं।
तो इससे क्या हुआ माय डियर, अब यहां पे आ जाइए आप ऊपर वाले लाइन पे, दिस वन इज, ये इसको कंसिडर देखिए क्या हुआ इसके अंदर, देख लीजिए 2 नंबर कार्बन से 1 नंबर कार्बन के ऊपर अटैक हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हुआ, बॉन्ड ओपन हुआ तो यही पे हुआ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आया। अब मैंने जैसा कि बताया कि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे अटैक करेगा, फास्फोरस पे, तो आपको क्या मिलेगा, बिटेन इंटरमीडिएट मिलेगा। तो देखिए अब ये फास्फोरस पे अटैक और आपको मिल गया ये, दिस वन इज बिटेन इंटरमीडिएट, 4 मेंबर साइक्लिक रिंग, दिस इज 4 मेंबर रिंग बन गया आपके पास। ओके, अब ये जो 4 मेंबर रिंग बना इसमें क्या हुआ, अब बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, फास्फोरस कार्बन बॉन्ड यहां पे अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां पे अटैक करेगा। तो अब आपके पास जो बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा उसमें आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसे यहां पे दिखाई दे रही वही रखनी है। 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। 1 के ऊपर जो पीएच था वो व्यूअर की साइड में माना, मैं समझ सकता हूं कि आगे क्यों आया, तो मैं पीएच को मैंने अपनी डायरेक्शन में रखा, नीचे क्यों रखा, लेकिन 2 के ऊपर जो CH3 था वो पीएच से अपोजिट डायरेक्शन में था। तो यही डबल बॉन्ड बनने के बाद भी 2 नंबर पे जो मैं CH3 को रखूंगा वो पीएच से अपोजिट डायरेक्शन में रखूंगा, तो इसलिए मैंने CH3 को अप डायरेक्शन में रखा है, पीएच को अपोजिट डायरेक्शन में रखा है। ये कैसा डबल बॉन्ड कहलाएगा, ई डबल बॉन्ड कहलाएगा। आपको ई डबल बॉन्ड कैसे होते हैं, स्टेबल डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, तो स्टेबल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, तो यही शॉर्ट ट्रिक है। जो शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट आया था वो मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट आया आपके पास, ठीक। और ये आपके पास था बाय प्रोडक्ट पी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड OR दो जुड़ गए। अगर ये नेगेटिव चार्ज वापस से रीअटैक करता तो एक एल्कोक्साइड बाहर और आपके पास बनेगा फास्फोरस डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन OR। ओके, तो ओवरऑल जो विटिक रिएक्शन की जो शॉर्ट ट्रिक है, जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बोल रहा हूं वो क्या है, विटिक रिएक्शन में आपको इलिड को पहचानना है। अगर इलिड स्टेबलाइज्ड है तो ई डबल बॉन्ड बनेगा, अगर इलिड नॉन स्टेबलाइज है तो जेड डबल बॉन्ड बनेगा। ई डबल बॉन्ड इस टाइप का होता है जिसमें मेन प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी के दोनों ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, और जेड डबल बॉन्ड के अंदर हाई प्रायोरिटी के दोनों ग्रुप एक दूसरे की डायरेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे के सेम साइड में रहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन, जो कि था ओवरऑल विटिक रिएक्शन के बारे में। ये इंट्रोडक्शन था, इसके अंदर हमने इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी की और ये देखा कि शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी व्यूअर को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट के अंदर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपना वैल्यूएबल कमेंट, जिससे हमें एक फीडबैक मिल सके, हम आपको अच्छे से डिजर्व एंड पढ़ा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।